ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सीएसएस की स्टार्टिंग कर रहे हैं आज से। अपन ने लास्ट टाइम में न्यू क्या होता है, पेन क्या होता है, आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है, ये चीजें अपन ने इन चीजों का ओवरव्यू देखा था। अब अपन जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, वैसे वैसे वो अपने साथ बहुत ज्यादा हैबिचुअल होते जाएगी और अपने को आते जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे। अब जैसे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सीएसएस तीन टाइप की होती है। सीएसएस तीन टाइप की नहीं होती है। सीएसएस को ऐड करने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या, पहला होता है इनलाइन सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस, और एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, इनलाइन सीएसएस, जो कि अपन शायद पहले देख चुके हैं। एक पी टैग बनाया, इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला, सेव करा, इसको मैंने गोलाइव करा। हाँ, ये मेरे को दिख रहा है। क्लियर। वापस से मैं आया। फिर इसी के अंदर अगर मेरे को सीएसएस यूज करना हो तो सीएसएस का यूज किससे करता हूँ, जो आगे वाला पी टैग है उसके अंदर मेरे को क्या लिखना है, स्टाइल। इसके अंदर क्या लिखना है मेरे को, स्टाइल। स्टाइल लिखा और फिर स्टाइल, जो भी स्टाइल दी है उसका टाइप देना, जैसे बैकग्राउंड कलर। ठीक है लिया मैंने, बैकग्राउंड कलर। कोई सा भी कलर दे दिया, कलर कौन सा दे दिया, मान लो मैंने से एक कलर दे दिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बैकग्राउंड कलर, और फिर क्या लिख दिया, जो भी कलर का नाम देना वो कलर का नाम दे दिया। इसको सेव करा, इसको मैंने देखा। हाँ, इस पे क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो मैं ऐड। अब ठीक है। अब शायद से मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, बैकग्राउंड कलर। हाँ, आगे। अगला एक और पीटेक बना, उसके अंदर मैंने वापस से एक दिया। इसके अंदर वापस से मेरे को सीएसएस लगाने, तो क्या लिखूंगा, स्टाइल। इसके अंदर दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। इसके अंदर मैं दे रहा हूँ बॉर्डर। अभी कैसे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी केवल क्या सीएसएस लग रही है ये ध्यान में। ये क्या लग गई, बॉर्डर आ गई ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर, नीचे वाली उस पर बैकग्राउंड कलर, ऐसे मैं हर प्रकार की सीएसएस से दे सकता हूँ। जब वो उस टेग के साथ में ही दी जाए तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, अपनी इनलाइन सीएसएस। अब ऊपर हेड में, बॉडी बॉडी के ऊपर क्या आता है, हेड। अब हेड के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, स्टाइल। स्टाइल ओपन करा, स्टाइल क्या करा, बंद करा। इसके अंदर जो ये पी लिखा हुआ, ये पी लिखा। पी लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया है, वापस से क्या करा मैंने, इसकी कोई पी मतलब क्या, दोनों पी हो जाएंगे। तो पी के लिए क्या दिया मैंने, क्या दिया, बैकग्राउंड कलर। ये मैंने बना दिया ग्रीन। तो करा सेव। एक मिनट, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसको करा सेव और इसको मैंने देखा, दोनों क्या हो गए, ग्रीन हो गए। जब मैं सीएसएस, मेरी स्टाइलिंग जो होती है वो मैं किस में करता हूँ, अगर मैं हेड के अंदर करता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल सीएसएस। पहले मैंने क्या देखा, पहले मैंने देखा इनलाइन सीएसएस, उसके बाद मैंने क्या देखा, इंटरनल सीएसएस। तरीका केवल सिंपल है, केवल क्या करना है, दोनों तरफ स्टाइल ओपन करना है, स्टाइल बंद करना है, और उसके बीच में अपने को स्टाइलिंग करना है। ठीक है। क्या कर रहे हैं वो भी बात की बात है। इसके बाद अगला क्या होता है, एक और तरीका होता है सीएसएस का, उसको क्या बोलते हैं, दूसरी शीट बनाना। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, लिंक। रिलेशन क्या है उसका, स्टाइल शीट है। और हाइपर रेफरेंस में करके क्या करना पड़ता है मेरे को, एक वो फाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पे पहले से लिखी हुई आती है स्टाइल डॉट सी एस एस, तो अपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ इस पे जाकर के क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, द एडिटर कुड नॉट बी ओपन बिकॉज द फाइल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि फाइल उसको मिली नहीं। तो आपको क्या करना है, क्रिएट फाइल करके वो नई फाइल बना देना। अब वापस से जैसे कि मैंने क्या करा था, यहाँ पे ये लिखा था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कमेंट कर रहा हूँ, बाद में समझ। ठीक है। अब मैं वापस से शीट पे पहुंच गया। ये शीट थी स्टाइल डॉट सी एस एस। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ,
वापस से वो उसी पी टेक पर वापस से मैंने क्या लिख दिया, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर इस बार दे दिया है मैंने ऑरेंज। इसको करा सेव और इसको मैंने देखा। हाँ, दोनों कलर क्या हो गए, वापस से क्या हो गए, ऑरेंज। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, बैकग्राउंड कलर करना, मतलब ये तरीके देखिए। एक ये जो अलग से फाइल बनाकर मैंने जो स्टाइल डॉट सीएसएस नाम की एक फाइल बनाकर अगर मैं सीएसएस यूज करता हूँ तो वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नल। जब मैं इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हेड के अंदर ही काम करता हूँ तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, इंटरनल सीएसएस। और जब मैं उस लाइन में ही, जिस लाइन में मेरे को सीएसएस लगाना है उस लाइन में ही अगर मैं सीएसएस लगाता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ इनलाइन सीएसएस। ऐसे तीन तरीके होते हैं सीएसएस जोड़ने के। इतनी चीज क्लियर है ना? सर मैं मानता हूँ ऐसा हो गया होगा। अब अपन आगे इसको पढ़ते चलते हैं। अब अगली नेक्स्ट चीज आती है कि सर मान लो जैसे कि मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे ही लगा दिया। कैसे लगाता हूँ, पहले मेरे को लिखना पड़ेगा स्टाइल। इसके अंदर मैंने क्या लगाया, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैंने दिया एक बार सेव करा इसको मैंने। अब क्या लगता है, यहाँ पे भी मैंने सीएसएस लगा रखी है, यहाँ पे भी मैंने सीएसएस वही बैकग्राउंड कलर लगा रखा है, और वहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा रखा है। तो चलेगा कौन सा, मैंने तीनों में लगा था, इसको सेव करा और इसको मैंने देखा। चला कौन सा, ये वाला। ये कौन सा है आपका, इनलाइन सीएसएस। मतलब सबसे पावरफुल कौन सा होता है, इनलाइन सीएसएस। ये लगाया, ये सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा कहलाएगा, इनलाइन सीएसएस। मान लो कि अब मैं इसको बंद कर दूं, इनलाइन वाले को हटा दूं। इनलाइन वाले को क्या करा मैंने, हटा दिया, सेव करा। अब मैंने उसको वापस देखा। अब इंटरनल भी चल रहा है और एक्सटर्नल भी चल रहा है, इंटरनल में भी डेटा डाला हुआ है और एक्सटर्नल में भी डेटा डाला हुआ है, सेम डाटा डाला हुआ है। पर ज्यादा पावरफुल कौन सा है, एक्सटर्नल वाला। ये चीज क्लियर। सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा कहलाता है आपका, इनलाइन वाला। पावरफुल मतलब क्या, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा रहेगी, कौन सबसे पहले यूज होगा, है ना? अगर दोनों चीजें रही तो यूज कौन सा होगा, जो इनलाइन में दिया हुआ रहेगा वो सबसे पहले, उसके बाद एक्सटर्नल, और फिर कौन सा कहलाता है, इंटरनल। ये तीनों चीजें क्लियर हुई। मतलब इनलाइन सबसे ज्यादा, उसके बाद एक्सटर्नल, और उसके बाद फिर कौन आएगा, अपना इंटरनल। इनलाइन कौन सी, जो टैग के साथ चले, है ना? इनलाइन कौन सी, जो टैग के साथ चले। एक्सटर्नल कौन सी, जो अलग से शीट बने। और अपनी जो ये इंटरनल है, ये कौन सी कहलाती है, इंटरनल वो कहलाती है जो क्या होता है, हेड के अंदर लिखाती है। जो हेड टेक के अंदर लिखाती है वो क्या कहलाती है, इंटरनल। अब इनलाइन का तरीका क्या है, सबसे पहले स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो स्टाइल देनी है वो, और फिर उसके जो भी मेरे को पूरी स्टाइल देनी है वो उसके अंदर लिखूंगा। एक्सटर्नल के लिए क्या, पहले मैं एक लिंक सीएसएस करके करूंगा और उस शीट को मैं क्या करूंगा, लिंक करूंगा हाइपर रेफरेंस के साथ, और उसके अंदर क्या करूंगा, मैं पूरी सीएसएस डालूंगा। इसके बाद जो इंटरनल का तरीका है वो क्या है, मैं हेड के अंदर दोनों तरफ स्टाइल लिखूंगा और स्टाइल क्लोज करूंगा, और उसके बीच में मैं सिलेक्टर्स की मदद के साथ जो भी करके और क्या करूंगा, सीएसएस यूज करूंगा। ये चीज क्लियर। ये लिख लो, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन, ये लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट। ये लिख लो। अब यहाँ पे जो जैसे कि इसकी जो पी टैग, पी टैग को यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने पी टैग लिखा था, तो ये पी टैग क्या, पी लिखा हुआ ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं सिलेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, सिलेक्टर।
सिलेक्टर भी दो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है क्या, एलिमेंट सिलेक्टर। अगर मैं बताऊं आपको कि अपन क्या कर रहे थे, वहां पे क्या था जो स्टाइल लिखी हुई थी। जैसे कि मैंने एक H1 टैग लिखा, H1 टैग के अंदर मैंने हेडिंग दे दी कुछ भी, और ये H1 टैग को क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया। ये H1 टैग खोला, ये H1 टैग बंद करा, और बीच में क्या लिखेगी, हेडिंग। और मैं जो स्टाइल कर रहा था, स्टाइल के अंदर जो मैं क्या करूंगा, H1 लिख के और फिर क्या लगाऊंगा, करली ब्रेसेस। H1 लिखने के जस्ट बाद क्या लगाऊंगा मैं, करली ब्रेसेस लगाऊंगा, करली ब्रेसेस। और उसके बाद मान लो मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, पीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, डबल कोट्स में इसको दे दिया कि मैंने फाइट करके इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसको कर दिया बंद, है ना। तो ये जो मैंने दिया है क्या, ये मैंने क्या दी, प्रॉपर्टी दी, एक स्टाइल दी, किसको, H1 को दी। तो ये H1 क्या कहलाता है, सिलेक्टर। इस हेडवन को इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ता है, उसके टैग का नाम, ये H1 लिखना पड़ता है। ये चीज क्लियर। ये क्या होता है, सिलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। इस टाइप की जो चीज होती है इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। अपन इसको करके देखें, करके देखा। मान लो एक और मैंने कोई सा टेक बना लिया जो H1 का बोला वही करता, क्या करा, H1 टेक बनाया। H1 टेक के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, जैसे क्या लिखा, VIIT बड़वानी, VIIT बड़वानी। तो ओमेगा, अब जो सिलेक्टर वगैरह यूज होते हैं वो क्या हमेशा किस में यूज होता है, सिलेक्टर जो भी यूज होते हैं ये अपने का इंटरनल और एक्सटर्नल चीजेस में यूज होते हैं। इनलाइन के अंदर अपने को सिलेक्टर की कोई जरूरत नहीं, सिलेक्ट ही नहीं करना है ना, जिसके ऊपर लगा रहा है उसी के ऊपर लगा देते हैं इनलाइन में। सिलेक्ट करने की जरूरत किसमें पड़ रही है मेरे को, इंटरनल में और एक्सटर्नल में। अब इंटरनल में मैं यूज करके बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये पी वाला था, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, H1 टाइप का डेटा टाइप है, उसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, H1। फिर आपस से ब्रेसेस लगाए, ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लिखा, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इसका दे दिया मैंने, क्या दे दिया, अपन दे दिया येलो। येलो मैंने क्या दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर, अपन इसको देखते हैं। हाँ, ये आ गया येलो कलर में इसका बैकग्राउंड। ये चीज, इतनी चीज क्लियर। ये कैसे करा मैंने, सिलेक्टर से की मदद से उसको यूज कर। इस टाइप के सिलेक्टर क्या कहलाते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। अब एलिमेंट तो क्या सब कुछ, जैसे बॉडी भी अपने आप में क्या है कि एलिमेंट है, लिख के देखता हूँ। बॉडी लिखा, वापस से ब्रेसेस लगाए, करली ब्रेसेस, इसके अंदर इसका बैकग्राउंड कलर लिया मैंने, बैकग्राउंड कलर को इसका ग्रे ले लेते हैं सिंपल, ताकि वो दिखे। ग्रे लिया और इसको मैंने देखा, ये पूरी बॉडी, पूरी बॉडी में क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर आ गया। ये चीज क्लियर। अपने आप में बॉडी भी क्या है, टैग है, तो उसको अपन ने सिलेक्ट कर लिया। ये चीज क्लियर। अब मेरे हिसाब से इसमें तो कोई डाउट आपको अभी होगा नहीं। अब सिलेक्टर को जब भी यूज करते हैं, जैसे P2 है, मान लो P एक और होता, ठीक है, तो प्रॉपर्टी मेरे को कितनी बार लगाना पड़ेगी, सारे P के लिए एक ही बार लगाना पड़ेगा। ये P लगाया, P के लिए सारा क्या, एक ही बार में मैंने यूज कर लिया। P लिखा तो सबका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। इस P के लिए भी, इस P के लिए भी, इस P के लिए भी, देखें। सॉरी, वो ऑरेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि, ऑरेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ने जो एक्सटर्नल CSS है उसके अंदर क्या लगा रखा है, ऑरेंज लगा रखा है, उसको ऊपर भी हटा देते हैं। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, कमेंट आउट कर, सेव करा और इसको मैंने देखा। अब क्या, हाँ वाकई ग्रीन हो गया। ये चीज क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या था, ग्रीन था, और वो P के लिए ग्रीन था, तो P कौन कौन से, पहला P, दूसरा P, तीसरा P। ये चीज क्लियर। किसी को अगर लिखना हो तो ये लिख लो। लिख लिया होगा। अब अपन देखते हैं,
अब अगली चीज होती है, एक अपन ने क्या देखा अभी, ये अपन ने देखा एलिमेंट सिलेक्टर। अब अपन देखते हैं आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर क्या होता है? जैसे कि ये मान लो वापस से H1 टेक दिया होता है, यहाँ पे कोई सी आईडी दे दी मैंने इसकी, हीलिंग नाम की आईडी दे दी, है ना? तो इस आईडी की मदद से जहां पे मैं वो टैग लिख रहा था ना, जैसे सीएसएस के अंदर, स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टर यूज करना है, पर क्या करना पड़ता है, पहले आगे क्या लगाना पड़ेगा, हैशटैग। क्या लगाऊंगा, हैशटैग। हैशटैग के बाद जो आईडी का मेरा नाम, क्या नाम है, हेडिंग। हेडिंग लिखा, और हेडिंग लिखने के बाद, हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे वापस से वो करली ब्रेसेस लगा के जो प्रॉपर्टी देना वो प्रॉपर्टी दूंगा, और इस हेडिंग क्या करूंगा, बंद करूंगा। ये चीज क्लियर? आईडी क्या होती है, हर किसी की, हर टेक की एक पर्सनल आईडी में दे सकता हूँ, अलग अलग। ये चीज क्लियर? ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा। अब मान लो कि जैसे ये H1 टेक की अभी मैंने हेडिंग नहीं दे रखी थी, इसकी मैं क्या देता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ। आईडी दे दी, क्या मैंने, हेडिंग। एक ये पी टेक बनाया, इसकी हेडिंग, इसकी भी क्या दे दी मैंने, आईडी। इसकी आईडी दे दी मैंने पेरा 1। इसकी आईडी दे दी मैंने पेरा 2। ये आया, पेरा 2। और एक ये रहा ऊपर है, इसकी भी मैंने आईडी दे दी, क्या, पेरा 3। ये 3 पेरा दे दिए। ये एक मैंने क्या लिख दिया, हेड 1 लिख देता हूँ उसको, हेड 1। ठीक। अब मैं तीनों के क्या दे रहा हूँ, क्लास। क्लास भी बनाते आती है। हर किसी की मैं पर्सनल क्या दे सकता हूँ, आईडी दे सकता हूँ, और मैं एक से ज्यादा लोगों का अगर मेरे को सेम काम करना है तो उसके लिए क्या दे सकता हूँ, मैं क्लास। इसकी मैंने क्लास दी। क्लास क्या दे दी इसकी मैंने, गोलू। है ना? इसकी क्लास दे दी गोलू। इसकी क्लास मैंने दे दी गोलू। इसकी क्लास मैंने दे दी, इसकी क्लास वापस मैंने दे दी गोलू। इसकी क्लास मैंने दे दी भोलू। इतनी चीज clear? इसको करा सेव। अब मैं क्या, ये वाले जो थे इनको कमेंट आउट कर, अब अपन क्या करते हैं, अभी तक अपन ने क्या एलिमेंट सिलेक्टर देखा, अब अपन देख रहे हैं क्या, अपना आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, मेरे को पहले हैशटैग लिखना पड़ता है, और जो भी आईडी है उसका नाम देना, जैसे पेरा 1। और फिर क्या लगाना, करली ब्रेसेस। ये भी स्टाइल के अंदर ही, स्टाइल लिखा हुआ जैसे यहाँ पे जो स्टाइल लिखा था वो, और यहाँ बंद हुआ था उसके अंदर ही करना, पेरा 1। और इसके अंदर क्या देते हैं, मान लो जैसे मैंने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अब मैंने क्या दे दिया, पेरा 1, मतलब कौन सी, ये वाली। पेरा 1 का मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, मान लो एक्वा, उसका सेव, और ये मैंने देखा। हाँ, पेरा 1 में हो गई। सर ये तो पहले पी से भी हो रहा था, पर पी से क्या हो रहा था, पी का इसमें इसमें और इसमें भी हो रहा था। पर सर डायरेक्ट में जो वो है, इनलाइन में कर लेता तो भी तो हो जाता है, फालतू क्यों सीख रहे हैं अपन? फालतू नहीं है ये, इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारी सीएसएस लगाओगे तो आप इनलाइन के अंदर नहीं लगा सकते, है ना? आप लगा सकते हो, कोई चैलेंज की तरह ले लेके आपको मैं लगा के दिखाऊंगा तो वो एक अलग बात है। पर ये अगर आप व्यवस्थित काम करना चाहते हो तो आपको या तो इनलाइन, इंटरनल भी बिल्कुल बहुत कम चांसेस है यूज करना चाहिए, आपको यूज क्या करना चाहिए, आपका एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, पर अभी अपन सीखने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, अपना इनलाइन सीएसएस। अभी यहां तक हो गया। हाँ, ठीक है, ये अपन ने क्या देखा, एक, उससे देखा, आप देखो दूसरा हैशटैग लगाता हूँ, हैशटैग पेरा 2, पेरा 3 ले लिया। इसके अंदर क्या दे दिया मैंने, बॉर्डर दे दी। कैसे देते हैं वो सब बाद में सीखेंगे ना। तो पिक्सल, सॉलिड, ये मैंने देखा। तो क्या आ गई, पेरा 2।
किसका नाम था? पेरा थ्री, मतलब पेरा थ्री होता सबसे पहली वाली लाइन को दे रखा है। सबसे पहली वाली लाइन पे आगे बॉर्डर। हाँ आ गई। ठीक है। ये तरीका होगा किसका? आईडी को यूज करने का। अब जैसे कि अब क्या यूज कर रहा हूं मैं? क्लास एक दो तीन, इन तीनों की क्लास क्या है? मतलब हेडिंग वन पेरा और पेरा, इन सब की हेडिंग क्या है? बोलू। इन तीनों में क्या होना चाहिए? अब चलो, ये तो आपने क्या देख लिया अपन ने यहाँ पे सीख लिया अपना आईडी सिलेक्टर। अगर किसी को लिखना हो तो लिख लें। अब सीखेंगे अपन क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में क्या देखना है अपने को? जैसे अपन ने आईडी को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया? हैशटैग। वैसे क्लास को यूज करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं? डॉट। डॉट और क्लास का नाम क्या लिख दिया? गोलू। सिलेक्टर। फिर अपन ने करली ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर वापस से क्या दे दिया? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने दे दिया है ब्लू। ब्लू वॉलेट। इसको करा सेव और इसको मैंने देखा। ऊपर के तीन हो गए, ठीक है। मतलब जिनकी जिनकी क्लास गोलू थी, किसकी क्लास गोलू थी? पहले पी की थी, हेडिंग की थी, फिर अगले पी की थी। इसकी क्लास क्या है? गोलू। गोलू नहीं है। जब मैं क्या कर रहा था, एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा था पी के लिए, तो कौन कौन सा हो रहा था? ये वाला, ये वाला और ये वाला। जब मैं क्या कर रहा था, एच, हाँ पे देखते ज्यादा समझ में आया। जब मैं क्या एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा था किसके लिए? पी के लिए, तो ये और ये तीनों क्या हो जाता था? कलर चेंज होता था। जब मैंने एच वन का एलिमेंट सिलेक्टर यूज करा तो क्या होता था? ये वाला। जब मैं क्या कर रहा था कि सारी आइडिया अलग अलग कर रहा था, तो वो अलग अलग चीजें हो रही थी। जैसे इसकी आईडी क्या थी? इसकी आईडी पेरा थ्री। इसकी आईडी क्या है? हेड वन। इसकी क्या है? पेरा वन। इसकी क्या है? पेरा टू। तो उसको पर्सनली मैं क्या कर रहा था? यूज कर रहा था हैशटैग के साथ। अब अगर मैंने क्लास यूज करी कि कुछ अलग अलग एलिमेंट्स जिनकी क्लास सेम है, तो उनको अगर मेरे को एक साथ यूज करना है तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? क्लास का यूज कर सकता हूँ, और इसको क्या बोलता हूँ मैं? क्लास सिलेक्ट। डॉट के साथ क्या करता हूँ मैं इसका यूज? डॉट गोलू, बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट, और उसको क्या करता है? ब्रैकेट को बंद। ये कहा कर रहा हूँ मैं सारा? स्टाइल शीट के अंदर, मतलब स्टाइल लिखा हुआ है उसके अंदर। ये चीज क्लियर? अगर किसी को लिखना हो तो ये लिख लो। अब आखिरी चीज क्या है? ग्रुप सिलेक्टर। पी टेक, एच वन टेक, दोनों टेक में कोमा लगाया, ब्रैकेट लगाया, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या दिया मैंने? बैकग्राउंड कलर वो हो गया पिंक कर दो। ये पिंक अच्छा लगा, जो भी है। सेव करा, देखा, सारों पे लग गया। सारों पे क्यों लगा? जितने भी पी टेक थे उन सब पे, जितने भी एच वन टेक थे उनने सब पे अगर एक साथ लगाना हो मेरे को, तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ? ग्रुप सिलेक्टर। सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या ले लिया? साथ में ले लिया, तो ये क्या कहलाता है मेरा? ग्रुप सिलेक्टर। जिसको लिखना हो वो लिख सकता है। ठीक है, 5 एक मिनट और बचे। उसके बाद अपन फिर कल देखेंगे, है ना? तो अभी ये अगर किसी ने ग्रुप सिलेक्टर लिखना हो तो लिख लो, मैं इसको कमेंट करता हूँ। मतलब आप तो क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो बाद में भले लिखना हो तो बाद में लिख। पर अगर लिखोगे नहीं तो कॉपी में वो कभी लिखाएगा नहीं, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट रह जाते हैं ना। आप लिखते चलोगे तो आपके लोगों के लिए ज्यादा अच्छा। अब अगले टॉपिक में अपन देख रहे हैं फॉन्ट एंड कलर्स। अब अपन सीएसएस में यूज करते हैं, अभी तक उसको कैसे यूज करना है वो देख रहे थे। अब अपन स्टाइल करना सीखेंगे। सबसे पहला फॉन्ट, एंड का सिंबल कहा गया? साथ का था ना, एंड कलर्स। फॉन्ट एंड कलर्स अपना भी अगला टॉपिक है, फॉन्ट्स एंड कलर्स। इसी पे भी अपन यूज कर लेते हैं। जैसे कि अपन पेरा एच वन पे अपन सारा काम करेंगे, इस पे भी कर सकते हो। क्या एच वन को सिलेक्ट करा, करली ब्रेसेस लगाए, और इसके अंदर में स्टाइल देना शुरू कर दिया। अभी पहले अपन इसको देखें उस तरफ भी कैसा रहा। उस तरफ क्या, इसमें एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर को भी मैं हटा देता हूँ। कौन सी? ये वाली बॉर्डर थी ना यहाँ से। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ? हटा। इसको सेव करा, इसको मैंने देखा। हाँ, पूरा एक प्लेन है, केवल क्या करे, तीन पैराग्राफ बने, एक हेडिंग। ठीक है, कुछ अजीब नहीं।
अब अगर मेरे को इसके अंदर क्या करना है, यूज करना है क्या कुछ भी फोन की स्टाइल, तो क्या करूंगा, वो मैंने H1 लिखा। H1 के अंदर मैंने क्या लिखा, फोन। सबसे पहले मैं क्या करूँ, फोन स्टाइल, फोन डेस्क स्टाइल, और इसको क्या करता है, इटैलिक। सेव करा, इसको मैंने देखा, क्या मेरी जो हेडिंग थी वो इटैलिक में बदल गई। कैसे बदली, फोन स्टाइल कॉलन इटैलिक लिखने पे क्या होगा, वो अपने आप में किसमें बदल गई, इटैलिक में। ये चीजें आप मेरे साथ में लिखते चलो, बाद में क्या करना है आपको, क्लास में बैठ के इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्या होगा, आपको इसका याद रहेगा। मेन चीज ये क्या कहती है, ये चीजें याद नहीं रहती, इसलिए प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, याद करना। अगला मैं देखता हूँ एक और, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ऐसा लार्ज मीडियम ये भी दे सकते हो, और कुछ साइज में, जिसे मैं पिक्सल में दे रहा हूँ 50 पिक्सल। इसको सेव करा, इसको मैंने देखा, साइज थोड़ी सी बढ़ गई, और बढ़ाते हैं, 150 पिक्सल। सेव करा, देखा, काफी बढ़ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 1150 पिक्सल। सेव, ठीक है, कुछ बड़ा तो हो गया अजीब सा। ठीक है, जो मैं हाइट देना चाहूंगा वो चीज मैं कर सकता हूँ। मैं ऑन एन एवरेज इसको 50 पिक्सल अभी कर देता हूँ, सेव करा। क्या है, किसी भी फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ, फॉन्ट डैश, डैश को क्या बोलता हूँ मैं, हाइफन, हाइफन साइज कॉलन 50 पिक्सल। हाइट बढ़ गई, ग्रेट। अगला, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली कर्सिव। देखो कैसे, ऐसे कर्सिव फॉर्मेट में वो लिखा गया। कोई भी मतलब जैसे कि आप लोगों को सिलेक्ट करते हो ना फोन की स्टाइल, उसके अंदर आपके वर्ड में, एक्सेल में फोन अपन सिलेक्ट करते हैं, ऐसे अगर मेरे को इसके कोई सी स्टाइलिंग करना है तो उसके लिए क्या यूज करता हूँ, फोन फैमिली। सर फैमिली क्यों बोल रहे हैं, फोन स्टाइल भी तो बोल सकते हैं, जैसे इटैलिक है बेसिक। अब मान लो कि ये वाली सिलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 5 6 तरीके की स्टाइल है इसके अंदर, सेव करता हूँ, फोन से वाली चल रही, टाइम से नॉर्मल वाली जो भी चल रही है इसके अंदर चल रही है। पर क्या होता है, अलग अलग सिस्टम्स क्या होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स को सपोर्ट करते हैं, तो इनमें से कोई सी भी अगर वहां मिल गई तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ये चीज क्लियर। इसलिए अपन इन अलग अलग तरीके के स्टाइल्स को क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर। अगला, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट मान लो, वेट का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि वेट तो इसके अंदर अपने को समझ में नहीं आएगा, फॉन्ट वेट अपन किस में देखते हैं, पैराटेग में देखते हैं, एक पी टेक लगाता है। ये क्या करा मैंने, अभी एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ ना, इसके अंदर क्या करा मैंने, फॉन्ट वेट। एक बार पहले मैं इसको छोड़ के पहले उधर देख, अभी पैराग्राफ कैसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, अभी इसको ध्यान से देखो, है ना। जैसे मैं फॉन्ट वेट करता हूँ इसका कितना, 500, है ना। इसका फॉन्ट वेट क्या करा, 500 पिक्सल नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 500। इसको सेव करा, इसको मैंने देखा, कुछ अंतर आया अभी क्या, वो आ रहा है, वो दिख नहीं रहा है कम। तो क्या करा मैंने, 900। फॉन्ट वेट क्या करा, 900। ये क्या हो रहा है, डार्क होते जा रहा है ना, पहले इतना डार्क नहीं था, धीरे धीरे क्या होता जाता है वो, डार्क होते जाता है। ठीक है, फॉन्ट वेट से क्या होता है, मतलब उसका डार्कनेस बढ़ती है। सर वो तो बोल्ड से भी हो जाती है, बोल्ड से एक जैसी ही होती है, मतलब कि बोल्ड मतलब बोल्ड उतनी होगी। इसके अंदर मैं उसको सेट कर सकता हूँ कि उसकी जो बोल्डनेस है वो ज्यादा हो कम हो। वो किससे करूंगा मैं, फॉन्ट वेट से। ठीक है, इसके बाद लाइन हाइट, लाइन हाइट मैंने दे दिया करीबन 90 पिक्सल। तो सेव करा, और ये मैंने देख, क्या हो गया, बीच में क्या हो गई, लाइनों के, दो लाइनों के बीच में क्या आ गई, गैप आ गई। ऊपर भी नीचे भी, 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे। ये क्या हो गई, 90 पिक्सल्स की क्या हो गई मेरे पास, गैप आ गई। ये किससे आ गई मेरे, लाइन हाइट से। इससे क्या होगा, गैप आ जाएगी बिटवीन लाइंस, किससे, लाइन हाइट से। ये चीज क्लियर। अलग अलग फोन्स के लिए और भी बहुत सारी स्टाइल्स होती है, पर कॉमनली हम इतनी यूज करते हैं, इसके बाद और भी ढेरों है ना। हजारों की तादाद में स्टाइल्स होती है, वो अपन बाद में देखेंगे, देखेंगे तो नहीं, मतलब नॉर्मली मेनली जो यूज होती है वो ये है, उसके बाद और भी कुछ अगर बीच में काम में आएगी वो अपन देखते जाएंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन अब कल की क्लास में देखेंगे। तो ये आप लोग एक बार सिलेक्टर्स वगैरह एक बार ट्राई करके देखो। किसी को कोई डाउट है क्या।
विकास ठाकरे। ये किसी को कोई डाउट हो गया? क्लास एंड करें अपन। मोनिका। आज ऋतु नहीं आई। और कौन नहीं आया? चलो, ठीक है, ओके। बाय। जय श्री कृष्ण।